Assalamu alaikum everyone. Welcome to Gupshup. My name is Yunus Khan and I'm not a cricketer. और मैं हूँ आप सबकी फेवरेट होस्ट अनम गौहर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक और प्रोग्राम जो कि अगेन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, जिसमें हमारी बहुत सारी गपशप भी चलेगी, बहुत बातें भी चलेंगी, पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं ये हमें पता चलेगा जब हम आपका यूट्यूब का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो उस पर रिस्पॉन्स करना मत भूलेगा, कोई ना कोई कमेंट अच्छा या बुरा ज़रूर पास कर दिया करें। वी लव, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट। हम लोग प्लीज हम लोग को वी रियली वैल्यू योर फीडबैक। पता आपको मेकअप रूम में आधा घंटा तो हम सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। गाइस मुझे ना पढ़ने से कुछ याद आया कि मुझे कुछ पढ़ के सुनाना है और न्यूज़ भी वही है और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। ओके। यकीनन ड्रेक के बारे में सब जानते हैं, कॉमेडियन कह रही है, कैनेडियन रैपर। वैसे कॉमेडियन भी लगता है मुझे कभी-कभी, उसके ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। ड्रेक, अच्छा मैं एक टाइम पे ड्रेक को इसलिए बहुत फॉलो करती थी जब ये रिहाना के साथ रिलेशनशिप में थे। और जब आई थिंक पता नहीं मैं खानदानी फुप्पो बन गई थी जब इनका रिलेशनशिप का ब्रेकअप का ऑफिशियल जो है उन्होंने अनाउंस किया था। एक होता है ना कि अब्दुल्ला की शादी, क्या दूसरों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही वाली फीलिंग्स थी। पर पता नहीं क्यों थी उस टाइम। तो अम्मा ने कहा बेटा मुझे लग रहा है तुम्हारा रिश्ता टूटा है। तुमने प्रेडिक्शन किया था कि अलग होने वाला है। लेकिन अच्छा उनकी न्यूज़ ये है और उसके बारे में बहुत जनरल सा टॉपिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं सबकी राय जानना चाहती हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा है रिसेंटली, यू गोना लूज अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स व्हेन यू गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ गोल्स। यस, ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अब ये तो सच है, लेकिन देखिए हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये किसी हद तक वाकई सही है, क्योंकि हम जब अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं तो हम अपने फ़ोन को तवज्जो नहीं देते उस तरह से, या फ्रेंड्स के साथ टेक्सटिंग नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि अभी भी हम शूट कर रहे हैं तो यकीनन हम सबके पास होते हैं फ़ोन, लेकिन हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे करते हैं। तो ये चीज़ें कभी कभी दोस्तों को लगता है कि यार ये बदल गया है, इसको फेम मिल रही है, या ये रूड हो गया है, या ये इग्नोर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस हद तक, मतलब अगर आप सोचा जाए तो वाकई दोस्तियाँ थोड़ी सी आपकी चेंज होने लग जाती है जब आपको अचीवमेंट्स मिल रही होती हैं। अचीवमेंट्स मिल रही होती हैं या आप अपनी लाइफ में आगे जाते हो। वो कहते हैं कि जब आप बड़े होते हो तो आपके दोस्त खुद ब खुद छटना शुरू हो जाते हैं। Exactly. उसमें सिर्फ वही दोस्त आपके साथ रह जाते हैं जो कि एक्चुअली में दोस्त होते हैं। क्योंकि हम हर एक विटनेस को दोस्त नहीं कह सकते। हम अगर हमारी क्लास में 40 बच्चे एक साथ पढ़ते थे तो 40 के 40 दोस्त होंगे, दोस्त नहीं। दे नो ईच अदर, दे ग्रीट ईच अदर, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते भी हैं साथ में। पर प्रॉबेबली वो दोस्ती वाली चीज़ जो है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली नहीं है। तो आप खुद भी देखें आपकी दोस्तों की लिस्ट में, अगर आप जब 10 साल के थे तो तब क्या था और अब है तो अब क्या है। हमारे दोस्त जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से जो है वो चेंज होते रहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी इन सब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अब अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो मेरी इनमें से किससे रह जाएगी वो मैटर करेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन राफिया जी, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त भी नहीं होता। ऑब्वियसली यार। और ज्यादातर नहीं भी होते। एग्जैक्टली। बहुत सारे तो सांप भी होते हैं जिन्हें हम ही दूध पिला रहे होते हैं और हमें टांगे खींचने वाले नहीं, जो आपकी फेम से आपसे मतलब आपकी फेम की वजह से या आपके काम की वजह से आपको रोके, तो मुझे लगता है कि उसकी दोस्ती में थोड़ा, मुझे लगता है वो लोग मुखलिस नहीं होते हैं जो आपकी सक्सेस मुझे से ऐसा लगता है कि जलते हैं। आपको अपने नसीब से चीजें मिल रही होती हैं मुझे जो भी आपके कुछ लग रहा नसीब है। में। मुझे भी कुछ लग रहा है। इजाजत हो आपकी तो मुझे कुछ लगे तो मैं बोलूं। इरशाद शेर नहीं सुना रहा। अच्छा नहीं, आप शेर की तरह ही सुनाएंगे ना, मुझे पता है। रीज़न इज़ कि आप एक एग्जांपल देख लें कि फेसबुक पे आपके मोस्टली सबके 4000, 4500, 5000 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन आपकी पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ आपके दोस्त इसलिए हैं कि आप पे नजर रख सकें। That's true. खानदान वाले भी तो यही करते हैं। खानदान वाले भी यही करते हैं। डिलीट करें उनको। नहीं, मुझे मेरे पास तो ऐड नहीं है, बट यूजुअली लोग मतलब कहते हैं कि वो हमारी पोस्ट पे देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, मतलब कि अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन नजर हर चीज पे रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अनम, लाइक और कमेंट करने का भी मतलब ये नहीं कि वो फ्रेंड है। इनफैक्ट आप अटेंशन सीकर भी होता है, कभी कभी वो आपकी ज्यादा अटेंशन भी चाह रहा होता है। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक सेंस होती है कि यार दिस पर्सन इज सिंसियर एंड दिस पर्सन इज
हेलो हाय, मतलब ऐसे दूर से रखूं एंड दिस पर्सन इज नॉट गुड, हम लोग को पता चल जाता है। लेकिन यूनिस, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, दोस्तों का हमारी जो ज़िंदगी पे ना बहुत असरअंदाज होता है, उनका हमारे साथ बैठना उठना, क्योंकि हम दोस्तों से ही सीखते हैं। आपके दोस्त आपको लाइक फॉर एग्जांपल मुझे आपसे एडवाइस चाहिए ना, राफिया जी आप मेरी मुखलिस दोस्त होंगी तो मेरी बुरी चीज़ को आप बुरी ही कहेंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर मतलब वो समझ नहीं आएगा मुझे कि अच्छा ये मुखलिस दोस्त हैं कि नहीं। सो दैट्स वाई ये जो उनका वो था, मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हमें ऑडियंस के साथ भी डिस्कस, क्योंकि यकीनन बहुत यूथ यंगस्टर्स देख रहे होंगे और वो अपने किसी दोस्त की वजह से कि छोड़ दे इसको, उसको छोड़ दे, या तू ऐसा करके पढ़ाई छोड़ दे, मतलब ऐसी एडवाइस आपको डुबा सकती है। पर आपका मुखलिस दोस्त आपका वही है जो आपको गलत हो तो करेक्ट करे। ये नहीं कि अगर आप बुरे लग रहे हो तो बोले कि नहीं यार यही पहन के चलो जो, इसमें तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और जो आपके रियल फ्रेंड्स है वो कभी भी आपकी कामयाबी से हसद नहीं करेंगे, उन्हें तो खुशी होगी। जिम जाओ, जिम जाऊं? हाँ जिम जाओ, मोटे हो जाओ। लॉकडाउन में किसके जिम जाऊं मैं? अपने घर जाओ। A man is known by the company he keeps. तो अगर जैसे आपके दोस्त हैं आप वैसे ही बनेंगे। अगर आपके दोस्त जो हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एवरेज माइंड्स होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो हैवी या इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। सो इट्स अबाउट कि हु डू यू शेयर योर आइडियाज, आप किससे क्या बात करते हैं, दैट व्हाट मैटर्स। अगर हम लोग इधर हैं और आपसे मैं बात करता हूँ तो आप लोगों से मैं सीख रहा हूँ, तो वो एक तरह से हमारी दोस्ती है, हम लोग शो होस्ट करते हैं साथ, मजा आता है। काश हम भी ये बोल सकते हैं कि हम आपसे कुछ सीख रहे हैं। एक समझदार इंसान ने कहा था, This is pure jealousy. no, it's not jealousy. चार लड़कियां मिलके एक मजलूम देखिए मर्द यूनिस, पे आप क्या रोज 4 लड़कियां लगे रहते हैं यूनिस? अच्छा, चार आंटीज एक मजलूम लड़के पे। ओह माय गॉड, ये कॉन्वर्सेशन कहीं और जा रही है। अच्छा मैं कुछ कह रही थी, एक समझदार इंसान लाइक कोई मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि मुझे अपने फ्रेंड्स बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। हाँ। तो आप जो दोस्त रखते हो जिनमें आप उठ बैठ रहे हो, प्लीज़ चूज़ वाइजली, क्योंकि उन्हीं से आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो। और दूसरी बात ये कि आइडियाज़ बिकते हैं एक्चुअल में, आप अपने ना आइडियाज़ मतलब बहुत सोच समझ के शेयर किया करें कि मुझे किससे बताना है, स्पेशली योर फ्यूचर गोल्स, योर प्लान्स, क्योंकि लोग आप ही का आइडिया चुरा लेंगे कब कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली आइडिया की पैसा है। मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना, बड़े जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने नेक्स्ट कदम आप मत बताएं, अपनी सैलरी मत बताएं, और आने वाला टाइम जो आपने आने वाले फ्यूचर में करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप मत बताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई में जब हम नहीं बताते तो वो हमारे लिए सब चीज़ें बहुत सक्सेसफुल होती हैं। और इसके पीछे 2 रीजंस हैं। ये लाजमी नहीं कि हर दोस्त जेलस ही होता होगा आपकी प्लानिंग से या आपके फ्यूचर गोल से। समटाइम क्या होता है कि अगर वो नहीं कर पा रहा होगा ना कुछ अपनी लाइफ में, तो उसकी दिल आज़ारी भी होगी। एग्जैक्टली ये चीज़ भी। अच्छा, इसमें ना, इसमें जो फैक्टर इसने मेंशन किया वो ये है कि आपको शायद किसी की प्यार में भी नजर लगती है, किसी की ऐसी नजर लगती है, किसी की इंटेंशन नहीं भी होती है आपको बुरी उसमें देखने की, लेकिन वो देख के एक बार कहता है ओह माय गॉड काश मैं काश मैं। अब ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी मोटी ये नज़र की चीज़, और नज़र पे हम सबका एतकाद है, नज़र पे हम सब यकीन करते हैं ना, नज़र जो है आपको कबर तक ले जा सकती है। तो अपनी प्लानिंग, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी शेयर ना करो, अपनी फैमिली शेयर ना करो, अपने लव वंस शेयर ना करो, अपनी प्लानिंग शेयर ना करो। हाँ, जो कुछ हो गया पुराना हो गया, हाँ यू कैन शेयर दैट, बट जो आने वाला है या जो हो रहा है या जो फैमिली आपके साथ है, डोंट शेयर दैट। नहीं, वी कैन, देयर इज अनदर अल्टरनेटिव। हम पोस्ट करके कोई भी चीज़ करके एंड लिखते हैं हैशटैग से माशाल्लाह, तो कोई भी पढ़ेगा तो माशाल्लाह बोलेगा तो ऑब्वियसली नजर नहीं लगेगा। मैंने नोट किया कि हमारी जो खानदानी फुप्पो है ना, इसने हम चारों की बात से हटके करना है। देखिए, मैं लॉजिकल बात करता हूँ, वेरी लॉजिकल, एंड वुमन इज illogical maybe somehow. माशाल्लाह, oh my god, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है तो मैटर करता है। माशाल्लाह से पढ़ के कहने से बुलवाएं भाई, कोई आपकी तारीफ करे माशाल्लाह बोलो भाई, माशाल्लाह बोलो। अच्छा, कमेंट्स पे कैसे बोले? रिप्लाई करके टाइप लिखते करना आता माशाल्लाह, नहीं। लेकिन लिखने से नहीं ना, लिखने से नहीं, नियत की बात होती है यूनिस, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। ओह दैट वाज अ जोक। अच्छा, हम तो हंसे भी नहीं वैसे इस बात पर। अच्छा मैं हंसा नहीं रहा आपको, प्लीज हंसाए ना, देखिए मैं कोशिश आपको एक करें चीज आप। समझा रहा हूँ। अच्छा, देखें, अगर किसी के मुंह से कोई भी आपकी तारीफ करता है तो आप लोग बोलते या नहीं बोलते कि आप माशाल्लाह बोलें, ठीक है? माशाल्लाह बुलवाना चाहिए। माशाल्लाह से मेरा ओपिनियन है कि नज़र नहीं लगती। आप किसी भी तरीके से किसी से भी बुलवाएं, आपकी अगर कोई तारीफ कर रहा है या आपको देख रहा है, सबसे ज्यादा तो आपको अपनी नजर लग जाती है। सबसे पहले तो आपको खुद अपने आप के लिए सबसे माशाल्लाह बोलना ये चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी शीशे में भी देखें तो आप माशाल्लाह बोलें।
तो ताकि आपको खुद की भी नजर ना लगे। थैंक और मेकअप अगर आप उतार के देखें तो सुभान अल्लाह बोलें, क्योंकि आप ज्यादा खूबसूरत आप हैं। हमारे मेकअप के पीछे क्यों नहीं पड़े हुए हैं? नहीं, आप बात नहीं सुन रही देखिए खूबसूरती मेकअप से ही अच्छा, आता है। चलें, माशाल्लाह हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। सिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द यूनुस जो वर्ल्ड। घंटा लेकिन- तुमने बेस लगवाई है, और जो ये बाल इतने पता नहीं जेल जेल वेल करवाए ब्लो ड्राई हुए हैं। मेकअप थोड़ी है, तो क्या है ये? ब्लोडर हुस्न करना, बाल बनाए हुस्न जो अमर हो। नेचुरल, दिस इज नेचुरल। माय ब्यूटी अच्छा, चलो। माशाल्लाह बोले। चले आप चाहे माशाल्लाह, दिल Thank तो you. नहीं माय चाह गॉड, रहा आप तो पीछे ही पड़ गए हम औरतों के। हाँ तो अच्छा। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो दूसरी बात करेंगे वो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और मैंने बड़ी डिटेल में उस आर्टिकल को पढ़ा, और क्योंकि मैं खुद भी उस पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, फेथ रखती हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे इस पे बात करनी है। मुझे लगता है आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ जो अल्लाह ने हमको लिमिटेड दी है ना इस दुनिया में, लिमिटेड, वो है टाइम। सबसे कम अल्लाह ने हमको टाइम दिया है। टाइम को आपने मैनेज कैसे करना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारा दिन अब यही कहते रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब उस टाइम नहीं के चक्कर में वो लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। कभी कभी वो अपने आप को भी टाइम नहीं देते। हाँ, प्रॉबेबली वो बिजी होते हैं, लेकिन वो बिजी आप क्यों होते हैं? तब जब आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते हो। Exactly. जब आप प्लानिंग के साथ चलते हो, प्रायोरिटी दे के चलते हो, आपको पता हो कि दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसको मैं कल के लिए भी रख सकता हूँ, इसको मैं बाद में भी देख सकता हूँ, ये करना भी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको 2 दिन देना है, आपने इसको 1 दिन देना है, आपने इसको आधा दिन देना है, आपने इसको 15 मिनट देना है। यू शुड नो दैट। और सबसे पहले प्रायोरिटी दे चीज़ों को। वो कहते हैं ना, लिव स्मार्टली। रह तो सब रहे, हम सभी रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? लिव स्मार्टली। स्मार्टली कौन रह रहा है? तो स्मार्टली आपकी अप्रोच जो होती है वो प्रायोरिटीज़ की होती है। प्लस इसमें आप एक और चीज बना लें। नहीं, रुक जाओ, हम इसी बात पे ब्रेक लेंगे। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त ब्रेक है। हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। We'll be right back. वेलकम बैक। और मेरी प्रायोरिटी है, जो मेरी बात है एक और तरीका है टू मैनेज योर टाइम। आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स बना लें। शॉर्ट टर्म गोल्स में कि आपने अगले 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में क्या क्या अचीव करना है, और लॉन्ग टर्म आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो आपके ऊपर है। तो अगर आपकी कोई अचीवमेंट है या जो आपका गोल है, आइदर इट्स कि मुझे इस क्लास को पास करना है विद सम ग्रेड, गुड ग्रेड, और फिर मेरा लॉन्ग टर्म में मुझे वहाँ घर लेना है, वहाँ गाड़ी लेनी है, तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और उसको आपने एक मैं तब ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, तो मैं उनको ये देते हैं या बोलता लेते तुम हैं? ट्रेनिंग देते हो? जी, आई अल्लाह खैर उन लोगों की। हाँ। आई ट्रेन एक्टर्स, आई ट्रेन पीपल। तो उनमें मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपने अपने जो चीज़ लिख ली, आपका जो सुबह वॉशरूम का मिरर जो हर कोई बंदा देखता है, आप उधर लिख लें अपने गोल्स। कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप देखें तो आपने बोला मुझे ये करना है, तो इट्स अ रिमाइंडर टू योरसेल्फ। आपको खुद अपनी चीज़ें रिमाइंड होती रहेंगी, एंड वन डे इंशाल्लाह यू विल अचीव अच्छा, व्हाटएवर यू इसकी ना मैंने बड़ी मजे की टिप निकाली है। जैसे आपका मोबाइल की एक स्क्रीन होती है ना, आप जैसे ही ऑन करते हो स्क्रीन, वहाँ पे आप उस दिन की टू डू लिस्ट डाल दें टाइम के हिसाब से। तो जितनी दफ़ा, क्योंकि मोबाइल हम सब बार बार देखते हैं, जितनी दफ़ा देखेंगे उतनी बार रिमाइंड होगा ये फॉरन करना है, ये करना है, अब ये करना है। मैं भी लगाती हूँ, reminders लगाती हूँ। मैं भी Special जिस rate का याद है कि आज- really works. स्पेशल चीज़ों की मुझे अक्सर ना भूल जाता है कि कहाँ मीटिंग के लिए जाना था, कहाँ। Exact, same. तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है, क्योंकि और sometimes- सारे दिन की अगर लेट्स सपोज हम प्लानिंग नहीं करते, उस दिन बहुत खराब जाता है। नहीं, Planning is really planning important. is और very सम टाइम हम इतना काम कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आज हमें कहाँ जाना है, कल हमें कहाँ, जैसे हमें पता है कि हमें आना है, शो करना है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि शो के बाद हमें कोई एक्टिविटी, अब यहाँ हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं या इतना हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होते हैं कि मैं भूल जाती हूँ। तो मेरा रिमाइंडर, नहीं बेटा, लाजमी नहीं है ना कि सुबह हर कोई यूनुस खान हो, कायनात काज़मी भी है कोई। मैंने कब बोला कि मैं बादाम खाता हूँ? नहीं, तुम उठ के, मुझे तो लगता है कि तुम उठते होगे शाहरुख खान की वो ओम शांति मूवी की तरह, और तुम्हें Curtains बादाम होते और ये होंगे, सब कब- चीज़ें। कब सॉरी, हाथ में होगा। हम मजदूर टाइप के Okay, इंसान हैं, alright. तो इस तरह मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है जो आपने ये बात की रिमाइंडर वाली। तो ये और यकीनन दूसरी बहुत सबसे effective इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना कायनात, वो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, और मैंने देखा हर वो इंसान जो है वो कामयाब होता है जो 2 चीज़ें करता है। एक तो पंक्चुअल होता है, जिधर उसको जाना होता है वहाँ, दूसरा टाइम। मतलब लिटरली आई हैव सीन माय पेरेंट्स, आई हैव सीन माय फादर, अगर कहीं 9 बजे पहुँचना है तो वो 8:45 बैठे हुए होंगे। आई वांट टू ऐड वन थिंग कि वो कहते हैं कि टाइम की कदर करो वरना टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। बिल्कुल, एंड exactly. ऑलवेज हैव प्लान बी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है आपका प्लान ए वर्क नहीं करता है, तो आपका प्लान बी होना चाहिए। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है
कि आपने जो प्लान किया होता है आपकी लाइफ वैसी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ज़िंदगी वो नहीं होती है जो आप सोचते हो। जो आपके साथ हो जाता है ना, ज़िंदगी वो होती है। अच्छा, क्योंकि एक बात अक्सर है, मैंने एक मिनट, disagree. अक्सर मैं ओके अच्छा, यू मुझे कैन भी ऐसा लगता है। आपको वैसे औरतों से इख्तिलाफ है तो आप डिसएग्री करेंगे और आप कर सकते हैं, खुशी से कीजिए। तो बाज़-औक़ात बल्कि मेरे साथ 70% ऐसा होता है, मैं जब प्लान करती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है और ऐसे करनी है और इस दिन इस टाइम पे करनी है, ये मेरी सोच है, लेकिन वो नहीं होता है। एक्चुअली जो लिखा होता है वो वैसे होता है। अच्छा, एक बात यूजुअली नेवर वर्क इन माय केस। प्लान बी, मैंने हमेशा से एक चीज देखी है, प्लान बी वो लोग बनाते हैं जो अपने प्लान ए को लेके श्योर नहीं होते हैं। वाह, I was about to say this. जी नहीं, Exactly. प्लान बी इज I- इट्स नॉट नेसेसरी कि प्लान है हमेशा वर्क Will you करे। let me speak? द थिंग इज कि देखिए, इंसान की 100% एनर्जी है। अगर वो प्लान ए में अपनी 100% एनर्जी डालता है और प्लान बी भी रखा हुआ है तो उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, तो वो प्लान ए पे अपना फोकस नहीं करता। आपकी वाली बात भी सही है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जो होगा वही होगा जो अल्लाह बट कहेगा। मैं अनम की बात से इसलिए आई एग्री विद Me too, actually. बिकॉज ये इन्होंने कहा है कि प्लानिंग पे बात, कि प्लानिंग जब हम करते कितनी हैं भी तो उसके planning ऊपर कर लें। पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेट मत करें कि नहीं ये बाकी में हो जाएगा। and वो die चीज़ को कुछ नहीं बिल्कुल है। आप रखें नहीं, बस प्लानिंग चल रही पीछे कहीं चलनी चाहिए। फोकसली उसके ऊपर नहीं काम करना चाहिए कि नहीं यार वो प्लानिंग, जैसे कि आपने कहा है कि बी प्लानिंग भी हमारे पास होनी चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बी प्लानिंग से आपकी चीज़ें सारी चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं। Guys, तो आपने, मैंने दोनों की पॉइंट्स को मैंने पॉजिटिव दिया है वे, Yeah. बिकॉज Thank you. जब बड़ी डिप्लोमेटिक चल रही है। पॉलिटिशियन है भैया। but you जो know what? अनम ने बात की थी उसकी बात का ये मतलब था कि लाइक आपने जो भी अपनी लाइफ का जो प्लान है उसके ऊपर आप फोकस ना करें कि आपके पीछे चीज़ें चलनी चाहिए, बट आपको जो चीज़ करनी है वो आपको स्ट्रेट रखें। राफिया जी, कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर उनकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ ना होना। मेरा एक कज़न है, राहत नाम ले भी लिया है, उसने एग्जाम्स में ओ लेवल कर रहा था, मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसने पॉइजन पी लिया था। तो कुछ लोग जो है ना, देखिए इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, आप माने ना माने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह सही था, आपका अपनी जगह। तो मुझे याद है कि जब वो हॉस्पिटल से बाहर आया था, आज तक वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकता, खाने को उसका टेस्ट नहीं आता क्योंकि अभी भी उसको जलन। तो वो यही कहता है कि अगर उस टाइम मेरे पास प्लान बी होता तो मैं इतना डिसहार्ट नहीं होता। तो इसलिए आई एग्री विद हर कि ये चीज़ भी सही है। ये बात कभी-कभी ये बात बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है और जुनून की हद तक अच्छा, मुझे पता है यही क्या? करना नहीं, है। नहीं, इसमें एक बात है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप प्लान करते हो और कुछ आपका अल्लाह पे फेथ होता है, आप अल्लाह पे छोड़ देते हो। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भरपूर कोशिश करूँगा नहीं, मैं भरपूर कोशिश करूँगी, लेकिन बाकी अल्लाह के हाथ में है कि यही तो उसने वो राफिया करना जी, है। यही तो बात वो मैं अगर कर कह देगा रही तो हूँ। ठीक है, नहीं करेगा चलो डजंट मैटर, आई विल मूव द अदर वे, लेकिन वो मैं तब देख लूंगी। मैं वैसे वाली यही कहता हूँ, सक्सेस फेलियर के बाद ही होती है। जब आपको Obviously. जमीन पे फेंका जाता है तभी तो उठना है आपने। तो वो है कि वो जैसे कि हुआ, पॉइजन हुआ, Yeah. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, Yeah. बट कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग थोड़े से वीक होते हैं। Yes. दे नीड टू फाइट बैक। They need to fight. ऐसे लाइफ में इस एज में अगर ही इज लूजिंग द होप, तो आगे जाके शादी के बाद, दूसरी चीजों में, बच्चों के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, है। एक बार जहर लेने के बाद अब वो तो लोगों को कॉन्फ्लिक्ट दे रहा होता है। बट यू नीड टू लुक इनटू द आईज ऑफ द लाइफ Yeah. एंड से कि आई एम बैक, जो करना है करो भाई, आई एम देयर। अब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूंगी या मैं होस्टिंग करूंगी। मेरा प्लान ए डॉक्टर का था, लेकिन क्योंकि मेरी डेस्टिनी में आई गेस ये लिखा हुआ था तो Just मुझे वो imagine. चीज़ ले आई यहाँ तक। इट Just वाज imagine नेवर कितनी प्लान कि मैं यहाँ खूबसूरत बैठ हमारे के पास आज शो डॉक्टर करूंगी होती। और आपसे बातें करूंगी, लेकिन खैर जो कोई नहीं, लिखा होता है वही कैरेक्टर होता प्ले है। कर लेना, डॉक्टर का हो जाएगा, एक्टिंग में कर अगर किसी लेना। को कह रही हो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों है, उसका तो वही डॉक्टर है। बहुत खतरनाक डेंजरस डॉक्टर बट ये ऑन अ सीरियस थिंग, आई वाज नहीं नहीं, रीडिंग, सॉरी, लेकिन मैं आई एम सॉरी आई कट यू, बट मैं इस चीज में ये भी ऐड करना चाहती हूँ। सोचे कि इसको SHO नहीं बने, इसको पुलिस पे नहीं बनना, चोरी कर रहा होता है शहर में। गिरफ्तार कर ले मुझे यार। सबसे पहले ये बैठा बस एक रात रख ले, मजा लॉकअप में एक ये बेसिकली आपकी खूबसूरती पे बात हुई है, तो आपको तो थोड़ा सा प्राउड फील करना चाहिए। एक सीरियस बात है कि आई वाज रीडिंग कि फायरफ्लाई एक गेम है, ऑनलाइन गेम है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसी गेम है, मैंने कभी खेली नहीं है तो मुझे तब नॉलेज। Which game are you talking about? Firefox, फायर प्ले, समथिंग लाइक दैट। फायरबॉल प्ले। तो उसने अपनी मदर के अकाउंट से कोई 40,000 रुपए लिए एंड वो हार गया एंड ही कमिटेड सुसाइड। उसने लेटर में लिखा है सॉरी कि मैंने आपके 40,000 जो सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले और मैं फायर प्ले में हार गया।
सो इट्स मतलब कि हमारे जो वो बच्चे भी हैं ये पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे उस चीज़ को इतना हर्ट होता है कि यार आप हार गए, चलो कुछ भी किया, गलत किया, वापस आओ बच्चे। एक तो वो मगर बच्चे, यूनिस, दूसरा मसला ये है उसका कि हमारा support group फोन कैसा है? भी- सॉरी, दूसरा उसका सपोर्ट ग्रुप कैसा है? अगर उसको लगता है कि उसने जाके अपनी अम्मा को बता दिया कि मैंने आपकी सेविंग में से 40,000 में, अम्मा क्या करेंगी मैक्सिमम? अच्छा ये सोचा करें मैक्सिमम क्या करेंगी, जान से तो नहीं मारेंगी ना, चपेड़े मार देंगी। थोड़ा सा चीखेंगी, थोड़ा हैंगर गुस्सा पड़ जाएंगे, करेंगी, डिप्रेशन खाना में आ बंद हो जाएंगी जाएगा, या कुछ खाना बंद हो जाएगा। उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी ना। नथिंग इज द एंड ऑफ लाइफ टिल अल्लाह वांट्स। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को फोन अर्ली एज में देना इट्स अ रॉन्ग थिंग। आप लोगों को क्या लगता है? ज्यादती है, नहीं, गलत है। नहीं 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 वो अवेयरनेस जो हम देखना चाह रहे हैं वो उसकी जहाँ बहुत गलत लेसन जाते हैं, क्योंकि आजकल का इंटरनेट और जो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना बच्चे, वो आई गेस उनकी एज से बढ़ के उनको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो अभी एक्सेप्ट करने की सख्त नहीं रखते हैं। नहीं, तो वो पेरेंट्स गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, देन वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं, यू नो अपने दिमाग में बिल्टअप कर लेते हैं कि ये ऐसा है। लेकिन हम Parents एक block तरफ ये है। भी तो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते देखिए। हैं, क्योंकि फ़ोन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों के गेम्स हैं या कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो हम हर चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकते यूनस। एक बात मैं बीइंग अ parents पेरेंट block बोलूं, है। मैं बीइंग अ Yeah. पेरेंट Yeah, बोलूं, yeah. आप अपने बच्चे का एक्सपोजर नहीं रोक सकते। वो आपसे Yes. नहीं सीखेगा, वो घर से बाहर सीखेगा। Yes. जब वो किसी Exactly. और से सीखेगा तो वो और गलत तरीके से Exactly. सीखेगा। आप अपने बच्चे को सही गलत में तमीज सिखाओ, फिर उसको छोड़ो कि वो अपने डिसीजन खुद सही और गलत करके लो और उसके साइड पे खड़े रहो। उसको आप एक एक स्टेप जो है वो गाइड नहीं कर सकते। आप उसका कितना कितना लिमिट कर लोगे? आप उसको आज फ़ोन नहीं दोगे, वो किसी और का फ़ोन देखेगा, वो किसी और के घर में जाएगा, वो किसी और का फ़ोन, और फिर वो गलत तरीके से यूज़ करेगा क्योंकि उसका माइंड होगा क्यूरियस। क्यों? आप उसको फ़ोन दो, लेकिन साथ में आप उसकी तरबियत ऐसी करो कि उसको पता हो कि फ़ोन पे क्या है और मुझे क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ नहीं है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मेरी 6 साल की बेटी है, वो जैसा कुछ बच्चों के उसमें देख रही होती है, कार्टून्स देख रही होती है, तो बीच में ऐड आता है, ओके वो मुझे बुलाती, मामा ऐड आ गया, प्लीज स्किप इट, यू नो। तो मैं स्किप कर, मतलब वो ऐड देख सकती है, वो गाना देख सकती है, वो चीज़ देख सकती है, लेकिन वो मुझे बुलाती है कि मामा स्किप इट। बट राफी जी, जैसे लेट सपोज हमारी खवातीन, जैसे बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि जॉब करती हैं और अपने बच्चों के सर पर नहीं होती पूरा पूरा दिन, और वो फ़ोन के साथ बच्चे जो हैं अटैच रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? I'll tell you, let me tell you. देखिए एक पेरेंट्स लॉक सिस्टम है। आपका फ़ोन अगर जीमेल अकाउंट आपका 18 अबव है तो वो दुनिया जहाँ की चीज़ें खोल सकता है। अगर उस बच्चे का अकाउंट ही अंडर 18 है तो वो चीज़ें लिमिटेड होंगी, वो नहीं खोल पाएगा। जो पेरेंट्स के आपके अपने फ़ोन में ऑप्शन होता है कि आपने अगर पेरेंटिंग लॉक लगा के देना अपने बच्चे एक को, मेरा point आइदर है। यूट्यूब भी। एक मेरा पॉइंट है, आपने कहा कि 80% जो भी आपने एक एजुकेटेड वाली बात की है, तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो चीज़ें वो करके नहीं दे सकते, बट वो जब फ़ोन ले लेते हैं, एक्सपेंसिव लड़ झगड़ के माँ बाप से फ़ोन तो ले लेते हैं, बट जब वो बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, और वो फ़ोन अपना चला रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं हाँ ठीक है स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी है, मगर जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल फ़ोन पे हर किसी को टेक्सटिंग तक आती है, ठीक है, वो बात रूमों में बात कर बात वही तरबियत पे आ गई। इट्स नॉट अबाउट कि जाहिल है, अनपढ़ है, कुछ भी हैं। जो लोग हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पता है कैसे चलाना है, बट थोड़ा सा और घुसना है और थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। तो अगर अपने बच्चों को सेफ रखना है, आप कह रहे हैं वो जो एक लोएस्ट क्लास होती है उनको कंसर्न भी नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उनको सिर्फ सुबह जाना है और रोटी कमा के लाना है। उसको बच्चे की एजुकेशन इज नॉट ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट। लेकिन हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे दोबारा से ब्रेक आ गई है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक्सपो सेंटर में 2 खानदानों के बीच में क्या हुआ। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। फटा हुआ ना, फटा। वेलकम बैक। ओके जी, मैं एक गर्मा गर्म स्टोरी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने कुछ सुना है? सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन कौन सा? मैंने एक टीजर दिया था, बताओ क्या? यस, उसी के हवाले से हम बात करेंगे। जो हमारी फूफें और खालाएं जो घर में आती थी रिश्ता लेने के लिए, वो आप लोग कुछ याद है कि वो घर में चाय पानी समोसे के साथ बैठ के रिश्ते तय हो रहे होते गप्पे थे, मार के। हाँ हाँ, रिमेम्बर? फ्री के बिस्किट तोड़ने। ऐसा अब थोड़ा सा चेंज हो गया, हमारा कुछ ट्रेंड चेंज हो गया। वो ट्रेंड ये है कि एक्सपो सेंटर पे रिश्ते हो रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना है? एक्सपो सेंटर पे बहन Actually, मैंने वैक्सीनेशन कल हो रही सुना है। अनब, मैं तो सोच रही हूँ हम लोग चलते हैं वहीं पर ही। शो के बाद चल रहे हैं बस हम फौरन। हुआ क्या? पहुंच जाए। एक्सपो में हुआ क्या? क्या? ये हमारी राफिया जी बताएंगी, बहुत गर्मा गर्म स्टोरी। अच्छा, वो वाली स्टोरी अच्छा। बता दूं मैं, चाह रही थी Okay. मैं ना बताऊं, आप लोगों को फजूल की मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये कि आपको पता है लंबी लंबी लाइन से सब लोग डर गए कि अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो उनका
उनकी सिम बंद हो जाएगी, शायद उनकी जान से ज़्यादा अजीज उनको उनका मोबाइल फ़ोन है। लेकिन सिम वाला मना कर दिया ना। हाँ, सिम वाला मना कर दिया, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता सिम वाला ना, तो अभी भी खड़े हुए हैं। तो हाँ, वैक्सीन तो लगा लें, प्लीज़ वैक्सीन लगा लें, चाहे सिम बंद होना हो। अब वो वैक्सीन के लिए लंबी लाइन लगी है, लंबी लाइन। तो उस लंबी लाइन में 2 खानदान भी खड़े थे, ऑब्वियसली सब वैक्सीन लगाने के लिए खड़े थे। तो उन 2 खानदानों के बीच में रिश्ता तय हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर पे उन्होंने अपने लड़का और अपनी लड़की का रिश्ता तय कर दिया। मैं दोबारा वैक्सीनेशन लगाने जा रहा हूँ। प्लीज अभी जाइए। तुम्हारा अभी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन चाहिए ये jealousy, this वो is- रैंडम लोग थे कोई, राइट? हाँ, कोई हाँ, खानदान हाँ, वाले हाँ, नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे। यार कोई ऐसे तो नहीं, जोक तो नहीं है, नहीं, comedy नहीं, तो नहीं, है। serious है। पाकिस्तान में हो सकता है कुछ भी हो जैसे एक केस था, उम्रा करते हुए 2 फैमिलीज ने आपस में रिश्ता तय कर मिले ना, यहाँ पे चाय के ढाबे पे भी रिश्ते तय हो जाते हैं, शादियों पे तय हो जाते हैं। नहीं, और उम्रा- सच- Destiny, it's all about destiny। जो हाँ, आपके- मतलब शादी पे तो वाकई में बनता है कि आप कहीं जा रहे हैं और लड़का भी तैयार होकर गया है, लड़की भी तैयार नहीं। होकर गई है, तो My डेफिनेटली वहाँ पे point चीजें is- समझ में आती है। अच्छा। या ये But पॉइंट बहुत vaccine अच्छा है। के लिए आप किस हालत में गए नहीं, हो, लेकिन आप actually मेरा vaccination भी के लिए point- गए, ऑब्वियसली कोई तैयार होके तो जाएगा नहीं। कायनात क्या लगता है तुम्हें? तो सही है ना, उसने उसको नेचुरली एक्सेप्ट किया। प्रॉब्लम उन्होंने मास्क पहना होगा, प्रॉब्लम उन्होंने रफ बंस बनाए हुए होंगे, अजीब लग रहे होंगे, पर दे एक्सेप्टेड ईच अदर। तो फैमिलीज ने किया ना, फैमिलीज ने एक्चुअली किया। मेरा सवाल फैमिलीज ने क्या, तो बस उन्होंने कर लिया ना, बस हाँ, हो आपका गया। सवाल बताइए। नहीं, अभी भूल गई। यार तुम ये करती हो हमेशा। चलो खैर, वो आसमान जोड़े जो आसमान जो जोड़े जोड़े हैं, आसमान। जोड़े आसमान में बनते हैं, लेकिन पकड़े हिल पार्क में जाते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें होती ये हैं। मुझे लगता है वही मिला हील था। पार्ट वाला ट्रेंड बहुत पुराना हो गया यूनिस। कहाँ जाती हैं पता नहीं आजकल? कहा आप भी बता रहे थे, आप बता रहे थे ना अभी ब्रेक में क्या आप चाह रहे थे आज? जी जी जी। नहीं, लेकिन सही- रीजन है कि डेस्टिनी, नसीब और औरत मर्द जो है, अगर शादी है तो वो लिखी हुई है। वो एक्सपो सेंटर के बाहर मिले, वो उम्रे पे मिले या कहीं भी मिले, वो तय है। वो एक मोमेंट चाहिए, एक रीजन चाहिए शादी इससे में। ज्यादा मजे का एक सीन बताऊं जो मैंने खुद अपनी लाइव आंखों से नहीं, देखा है। इससे पहले मेरा एक सवाल, इससे हाँ जी। पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। मेरा जो पूछने का मकसद था कि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि तुम्हारी गुड्डी और मेरा गुड्डा और हम शादी करवा रहे हैं। माय पॉइंट इज कि 2 घंटे में भी, 5 घंटे में भी, 10 घंटे में भी कहाँ से इतनी सिक्योरिटी आपको मिल गई है अगले लड़के हाँ, की? क्या क्या आपने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दी थी? तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि क्या मजाक वाली न्यूज़ है या आप लोग सीरियस है? नहीं, ये नहीं, सीरियस बहुत न्यूज़ serious है। point है। और ऐसे ही मैंने केस जो अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो मैंने देखा हुआ है जी। दुबई के एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जाते हुए आपको 13, साढ़े 13, 14 घंटे लगते हैं। न्यूयॉर्क, अच्छा। तो उस फ्लाइट के बीच में 2 लोगों का रिश्ता तय हुआ। ना हो And I was सकता है। like, okay, अच्छा, कितने मजे मतलब की बात एक है ना, सीन राघव क्या- जी के पास हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग Exactly. स्टोरी और वो मिलेगी बड़ी यार। मजे की। और हम लोग सब इस पे, हम लोग ने मिठाई खाई थी उसकी, भाई हम लोगों ने चॉकलेट खाई थी उसकी। How we know it? बर्थडे का तो सुना था मैंने कि बर्थडे होती है, सब सेलिब्रेट करते हैं और सब विश करते हैं। अब शादी का फर्स्ट टाइम सुन ये रही हूँ। और मिठाई आई, और मिठाई और नहीं थी, मिठाई बेसिकली आके चॉकलेट थी। बताएं। हाँ, आई होप ये शादियाँ चलती भी हो। अच्छा गाइज, मैं आप सबसे इंशाल्लाह। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली हूँ। आप लोगों में से और इवन आप सब में से कि कौन कौन टर्की जाने का प्लान कर रहा है? मैं कुछ कर रही हूँ ऐसा प्लान। बहुत गई हूँ मैं अभी अच्छा, कर रही I हूँ। love Turkey, पर आप बहुत तो जा गई हूँ। चुकी हैं, आप रह नहीं दें। लेकिन मैं आप जाना चाहती हैं? आप जाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ। लेकिन बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि बहुत दुख भरी खबर है कि टर्की जो है, अगर अब आप जाते हैं तो नंबर 1 चीज़ है कि 10 से 14 दिन तक आप लोगों को क्वारंटीन करना पड़ेगा। Makes और sense. वो भी अपने पैसों पे। इवन इफ यू आर ये गलत है। वैक्सीनेटेड, इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, आपको क्वारंटीन। Yes. ये अभी अभी और अगर आप नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट लेके जाओ तब भी एग्जैक्टली तब भी वो क्योंकि बिल्कुल उनके not उनके fair. कुछ प्रोसेस हैं Yeah. और उससे आपको गुजरना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ लोग हैं, बच्चे बेचारे, फैमिलीज, वो फंस गई हैं और वो बोल रहे हैं कि मतलब हमसे कह रहे हैं कि पर पर्सन कम से कम पाकिस्तानी 4 लाख पड़ रहे हैं। Shit. तो और वहाँ पे लोग, मतलब ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। कुछ खाना दें, बच्चों को दूध दें, पानी दें, लोग वहाँ पे फंसे हुए, कोई किसी से बात नहीं कर रहे, कोई किसी को कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे, बेचारे लोग वहाँ पे भूखे हैं और वो ये शिकायत कर कहाँ, रहे ये हैं कि हम- एयरपोर्ट पे है? या एयरपोर्ट पे हैं। अच्छा, अगर आप अंकारा के एयरपोर्ट पे उतरते हो या इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे उतरते हो, वहाँ नियर बाय उनके अपने कुछ होटल्स हैं, बट वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि पाकिस्तान का हर बंदा वो नहीं अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, ये तो उन्होंने वेकेशंस के हवाले से नहीं, इवन बहुत सारे लोग हैं जो
जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी मना कर दिया, आप नहीं जा सकते हो। अच्छा आनम, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए या ऑल ओवर? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप नहीं जा सकते हो टर्की। और अगर आप जा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे वो, क्योंकि अच्छा वो कुछ लोगों को कर रहे हैं इस चीज़ में फेवर, लेकिन वो पाकिस्तानी इसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, इसके पीछे सिर्फ हम पाकिस्तान या वैसे उनकी कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर सकते। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे एक सर्टन परसेंटेज से ज़्यादा डेल्टा वायरस फैला हुआ है। उन सब ममालिक के साथ ऐसा है, जैसे हमारे साथ ऐसा है, इंडिया के साथ ऐसा है, और कपल ऑफ अदर कंट्रीज जिनके पास डेल्टा वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हम ये सोच के ऑफेंड ना हो कि हम पाकिस्तानी और हमें जाने दे रहे, इट्स जस्ट दैट बिकॉज़ हमारे यहाँ पे उसका रेशो इतना है। लेकिन अभी आप दुबई नहीं जा सकते। जब कोविड फैला था मुझे याद है कि मेरे तो जितने फ्रेंड्स थे टर्की का उन्होंने विजिट किया, तब जब कोविड फैला हुआ था तब टर्की की पूरा टर्की खुला हुआ था। नहीं थी, या हर कोई टर्की जाने के लिए भाग रहा था समझ- क्योंकि वही जगह अवेलेबल थी। और Yes. अब करंटली ये बंद हो गई है, मतलब मैं भी सोच मुझे रही थी एक जाने चीज़ का। समझ नहीं आती कि हमारी पाकिस्तानी नेशन जब भी लॉकडाउन लगता है, कुछ होता है, हम घूमने फिरने क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि कुछ छुट्टी करने को है, नहीं relaxation। अब हर कोई आप जिंदगी दाव पे लाके अब हर कोई आप जैसा तो नहीं है ना, मतलब इतना हर वक्त chill करता है। यस, इतना स्ट्रॉन्ग हर कोई नहीं हो सकता। देखिए यूनिस जी, हम चाय के ढाबे पे बैठ के चिल नहीं कर सकते ना लड़कों की तरह, तो हमें थोड़ा सा अच्छा। घूमने के लिए बाहर Relax जाना चाहिए। पड़ता है। ऑल द नहीं, बेस्ट, बी वैसे भी सेफ। इंसान को वो कहते हैं ना, अगर आपने दुनिया से सीखना है तो आपको दुनिया घूमनी पड़ेगी। आपके पास उतना Exposure. टाइम नहीं होता। Exposure, जब आप yes. लॉकडाउन में आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो आप यही सोचते हो कि यार मैं कहीं निकल जाऊँ, और कहीं चला टर्की जैसा जाऊँ। खूबसूरत फॉर योर एक चीज़ और है वो Excuse मुझे बड़ी me. बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप नहीं घूम रहे फिर, ये मेरी इन माय केस मेरी आदत है, मैं बुक्स रीड करती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। यहाँ ड्राइव पे निकल जाती हूँ, और ड्राइव पे भी निकलो तो मुझे वो कार्ड देना पड़ता है जो कायद आजम का कार्ड है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैं बुक्स रीड कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मैं थोड़ा बहुत फ़ोन पे काम कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल हमारा जो फ़ोन है वही सबसे बड़ा बिजनेस है। बहुत सारे लोग तो फ़ोन पे ही काम कर रहे हैं। सो वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप खोल लिया, फ़ोन खोल लिया। अच्छा, तो कुछ यूँ चीज़ें time बड़ी pass हो जाता है। इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती हैं टीवी पे। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जैसे वो मैं अब नाम तो नहीं लूँगी, किसी का बिजनेस चैनल है, किसी का ट्रैवल चैनल है, किसी का मतलब इस तरह के बहुत सारे चैनल, फूड चैनल है, व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन वॉच दैट द होल डे। मतलब एग्जैक्टली कि एक ऐप है फाइवर, उस पे आप कोचिंग दे Fiverr? सकते हैं। फाइवर, उस पे आप कोचिंग दे Fiverr, सकते हैं, हाँ, अपनी कुकिंग की freelance। ट्यूशंस दे सकते हैं, एंड यू कैन अर्न मनी घर बैठे हुए। True that। अच्छा एंड व्हाट अबाउट दैट जो आजकल वीगो और स्नैक चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा, मैंने trending, भी बहुत कोविड big है। में फाइबर का लेवल और है। फाइबर पे आप लोग अगर करते होंगे तो वहाँ दैट इज अ फ्रीलांस राइटिंग। अगर आप लोग करते हैं वहाँ पर, तो आप लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन और सर्टन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए। एंड इफ यू कैन डू दैट, नथिंग लाइक दिस। पर अगर आप नहीं कर सकते, राफे जी, आपसे मेरा एक सवाल है, मतलब एकदम से मेरे जहन में, क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स से भी टर्की के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो वो जो ये है इनका खाना, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है? क्योंकि मेरे रिलेटिव्स गए थे और वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, हेल्दी, वर्ल्ड हाइजीनिक। फेमस। मैंने इनका खाना एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मैं इनसे मिली हूँ, बट मेरी फैमिली में माई ओन हस्बैंड इज मेट हिम, और वो उनकी बाकायदा उन्होंने वो सब कुछ खाया भी है। तो भाई इसलिए ये बहुत इंटरटेनिंग है। ही डिड नॉट से डिलिशियस है, बट ही सेड इंटरटेनिंग है, बिकॉज प्रॉब्ली द वे ही मेक्स इट वो इंटरटेनिंग लग रहा है। Attention grab grab करके करके popular बनाते है हैं। Facebook पे। Exactly. लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ऊंची दुकान फीके पकवान। अब I have no clue। मैं खुद खाती तो मैं जरूर बताती, लेकिन मैंने खुद नहीं सुना है खाया। कायनात के उनके खाने की बहुत तारीफ हुई। एक तो बहुत Cousin healthy Burak है। is like very Exactly, famous, वो काफी yeah. फेमस है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने उनके और वीडियोस एक्सपेंसिव भी बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव। राइट। तो ये क्या है, इससे कुछ अलग नमक आता है? वो बड़ी अदाओं से खाना बनाते हैं, Yes. और वो इतनी बल्क सर्विंग बनाते हैं। इतना बड़ा बर्गर बना देंगे, इतना Yeah. बड़ा पिज्जा बना देंगे, ये लंबा स्टेक बना देंगे। इंसानों के लिए बना रहे हैं। मुझे भूख लगी है, घर जाना है। प्लीज खाने की बात हुई है। मुझे भी कुछ ऐसा लगा। और क्या, और खाना ये अल्लाह सुबह बस नाश्ता जहाँ से नहीं कराता करती है, है। मैं इसको हमेशा कहती हूँ सुबह नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन सुबह नाश्ता इनकी हेल्थ देख के मुझे लगता है कि कुछ नहीं खाती हैं। सही बात है, डाइटिंग, यू नो गाइस।
चले जाएं? जाइए please। इजाजत। जाइए। अनम आप भी इजाजत दे दें। उम्मीद है आपको हमारी गपशप बहुत अच्छी लगी होगी और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना और अपने साथ वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। बाय। हाफिज़।